नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एनसीईआरटी 12th का तीसरा चैप्टर मानव प्रजनन में अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अंड जनन की प्रक्रिया काफी लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में समझेंगे। इस पहले पार्ट में हम यही जानेंगे कि अंडे का निर्माण कैसे होता है, हार्मोनल नियमन क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। और अगले वीडियो में जानेंगे कि उसमें ग्राफेन फॉलिकल का निर्माण, ओवुलेशन का निर्माण, ओवुलेशन की प्रक्रियाएं, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, ये घटनाएं किस प्रकार होती हैं, किस प्रकार पूर्ण होती हैं, हम अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ देखना है अंड जनन। अंड यानी अंडा, एग, जनन माने निर्माण, अर्थात कहें हम अंडे के निर्माण की प्रक्रिया को, अंडा अर्थात मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहेंगे। oogenesis, इसका मतलब ऊ यानी एग, जेनेसिस मतलब निर्माण होना, अर्थात एग अर्थात कहें फीमेल गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को ही अंड जनन कहते हैं। इस अंड जनन का निर्माण माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण में ही प्रारंभ हो जाता है। इस अंड जनन की प्रक्रियाएं 3 माह के भ्रूण में प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद दोनों अंडाशय में करीब 1 से 2 मिलियन ऊगोनियम यानी मातृ अंड कोशिका दोनों अंडाशय में पाई जाती है। जन्म के बाद यह अंड जनन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। जो 1 से 2 मिलियन ऊगोनिया है, अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका में प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था तक पहुंच जाती है, परंतु विभाजन नहीं होता है। विभाजन यौनारंभ के समय प्रारंभ होता है और यह विभाजन ओवुलेशन के पहले पूर्ण हो जाता है। यौनारंभ के समय शुरू होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है और ओवुलेशन के पहले पूर्ण हो जाता है। जन्म के बाद दोनों अंडाशय में जो 1 से 2 मिलियन ऊगोनियम है, इसमें यौनारंभ तक लगातार कमी होती जाती है। यही कारण है कि यौनारंभ के समय दोनों अंडाशय में इस ऊगोनियम की संख्या 60,000 से 80,000 तक हो जाती है। अर्थात यौनारंभ के समय दोनों अंडाशय में ऊगोनियम की संख्या 60,000 से 80,000 होती है। मादा यौनारंभ में एक 28 दिनों का चक्र होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र या आतर्व चक्र के नाम से जानते हैं। इस प्रत्येक चक्र में एक अंडाणु मुक्त होता है। उस घटना को देख रहे हैं कि हम जब यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है तो मादा शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अर्थात FSH और LH का स्राव बढ़ जाता है। इसको हम पहले भी देखे हैं, नर के शुक्राणु जनन में भी देखे हैं कि शुक्राणु जनन की अवस्थाओं में जब वयस्कता अवस्था या किशोरावस्था का शुरुआत होता है तो वहां हाइपोथैलेमस ग्लैंड से FSH और LH हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। यहाँ भी मादा में भी जब यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है, इसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम FSH और LH कहते हैं, इसका स्राव बढ़ जाता है। अब इसी FSH और LH के प्रभाव के कारण संपूर्ण मादा का अंडाशय और उसमें कुछ फॉलिकल जो ऊगोनिया है, अंड कोशिका है, वो बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें यहां तक अभी देखें हम कि अंड जनन की प्रक्रियाएं मादा में कहा हो रही हैं, तो भ्रूण में हो रही हैं। 3 माह के भ्रूण में प्रारंभ हो रहा है। जन्म के बाद अंड जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। नर में क्या हुआ था, शुक्राणु जनन
किशोरावस्था के बाद होता है, यहाँ जन्म के पहले शुक्राणु जनन नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि जो FSH और LH हार्मोन है उसके प्रभाव कारण ये जो oogonia है इसमें आकार में वृद्धि हो जाती है। तो देखते हैं कि यहाँ जो oogonia है यह एक द्विगुणित कोशिका है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 44 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोजोम जिसको हम लोग एलोसोम्स कहते हैं, इसको लिंग क्रोमोजोम भी कहा जाता है, क्योंकि मादा में यह दोनों एक्स के रूप में पाया जाता है। तो हार्मोन के उत्तेजना के कारण यह oogonia 2 से 3 गुना बड़ा हो जाता है। अभी बड़ा हो गया, 2 से 3 गुना बड़ा हो गया oogonia को प्राइमरी oocytes कहते हैं। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस oogonia में समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या बढ़ती है और इसमें से जो संख्या बढ़ती है बढ़ने के कारण इस प्राइमरी oocytes का निर्माण हो जाता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 44 ऑटोसोम्स और 2 एलोसोम्स में XF के रूप में पाया जाता है। अब इस प्राइमरी oocytes में प्रथम म्यूटिक डिवीजन शुरू होता है। यह प्रथम म्यूटिक डिवीजन ओवुलेशन के पहले पूर्ण कर लेता है। इस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के कारण इस प्राइमरी oocytes में 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका में चूंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा है, छोटी कोशिका में साइटोप्लाज्म कम होता है। ये बड़ी कोशिकाएं सेकेंडरी oocytes कहलाती हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होता है, यानी 22 ऑटोसोम्स और 1 एक्स क्रोमोजोम एलोसोम्स। छोटी कोशिका में साइटोप्लाज्म कम है, यह फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण करता है, प्रथम ध्रुवपिंड का निर्माण करता है। अब इस सेकेंडरी oocytes में सेकेंड म्यूटिक डिवीजन निषेचन के बाद होता है। निषेचन आप जानते हैं कि मादा का जो पूरा जनन तंत्र होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब का एक एम्पुला हिस्सा होता है, उसी एम्पुलरी रीजन में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन जिसको हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के बाद इस सेकेंडरी oocytes में सेकेंड म्यूटिक डिवीजन अर्थात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के कारण सेकेंडरी oocytes भी 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसमें एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका में साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, छोटी कोशिका में साइटोप्लाज्म कम होता है। तो जो बड़ी कोशिका है यह मैच्योर ओवम का निर्माण करता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या अर्थात मैच्योर ओवम में गुणसूत्र की संख्या सेकेंडरी oocytes के समान होती है, मतलब 23 गुणसूत्र यहां भी होगा। अब यहां जो है सेकेंड पोलर बॉडी जो है, छोटी कोशिका सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण कर लिया। अब सेकेंड पोलर बॉडी में फिर विभाजन द्वारा 2 और ध्रुव पिंडों का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार देखें हम तो एक oogonia से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें एक मैच्योर ओवम बनाता है और 3 ध्रुव पिंडों का निर्माण होता है। इस 3 ध्रुव पिंडों में अंततः ये सभी ध्रुव पिंड अंततः सभी तीनों ध्रुव पिंड नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और ये मैच्योर ओवम रह जाता है। यही अंड जनन की प्रक्रिया है। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इस अंड जनन की अवस्थाओं में ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण कैसे होता है, ओवुलेशन की प्रक्रिया कैसे होती है और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे होता है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।